खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है। अमरोहा में आतंकवाद का पुतला फूंका, वहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत मां की जय के नारे लगाए। इस दौरान एक ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के नाम दिया गया। आतंकवाद का पुतला फूंक कर लोगों ने मांग करते हुए कहा कि पहलगाम में लोगों की हत्या करने वाले आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। केंद्र सरकार पर्यटकों को सभी प्रकार से सुरक्षा सुविधा प्रदान करे। इस जघन्य हत्याकांड की कड़ी निंदा एवं भर्त्सना करते हैं और केंद्र सरकार से यह मांग करते हैं कि मृतकों के परिवार को 5 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और प्रत्येक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। वहीं उन्होंने यह भी मांग की कि उत्तर प्रदेश के आगरा में बेगुनाह गुलफाम के कातिल को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। गुलफाम के परिवार को भी 5 करोड़ रुपए और उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। पहलगाम की घटना को लेकर कुछ अराजक तत्व जगह जगह मुस्लिम समाज को निशाना बनाकर देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि समाज में कोई भय व्याप्त न हो। देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन देना सुनिश्चित करे। देखिए, सबसे पहले तो हम नगर पंचायत उजारी की जनता की तरफ से जो इस हमले में लोग शहीद हुए हैं उनको अपनी खराज अकीदत पेश करते हैं। उनके परिवार के प्रति हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और पूरा देश उन परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और आज जो हमने आतंकवाद का पुतला फूंका, कुछ नफरती ताकतें देश के अंदर इस देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमान के बीच में एक दीवार खड़ी करना चाहते हैं, जिसको लेकर हमने ये मैसेज देने का काम किया है कि देश के अंदर किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है, ना कोई हिंदू मुस्लिम का माहौल है। जिस तरह से कल हम अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट होकर लड़े थे, उसी तरीके से आज हम पूरा देश एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग खुद यहाँ से बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार हैं। हम अपने सीने पे गोली खाने वाले लोग हैं, कोई इसमें किसी तरीके का भेदभाव नहीं है। हम यह मैसेज देना चाहते हैं, हमने ये कहा है कि भाई जो लोग मृतक इसमें मारे गए हैं उनको 5 करोड़ रुपए का मुआवजा केंद्र सरकार दे और परिवार के एक आदमी को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान करे। दूसरा, जो आगरा के अंदर इस नफ़रत के माहौल को पैदा करने वाले लोग, गुलफाम की जो हत्या हुई है उसके परिवार को भी 5 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और उसको भी उसके परिवार को भी एक सरकारी नौकरी दी जाए। तीसरा, सबसे बड़ा और सबसे अहम मुद्दा जो है कि देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा का जो है वो सुनिश्चित करने का काम करें, उसको आश्वस्त करें कि देश के अंदर सब लोग सुरक्षित हैं। तीसरा, जो पर्यटक हमारे जाते हैं उनकी सुरक्षा और उनके एनवायरनमेंट सुरक्षा का पूरा जिम्मेदारी सरकार उठाने का काम करे। किसी तरह की भी सुरक्षा में चूक देश के अंदर नहीं होनी चाहिए, इससे देश की बदनामी भी होती है और देश का माहौल भी ख़राब होता है। लोगों ने यहाँ पर नगर पंचायत उजारी के बस स्टैंड पर जो पहलगाम में आतंकवादी घटना हुई है, बहुत दुखद और बहुत मन को झकझोर देने वाली घटना हुई है। और जो आतंकवाद, पाक प्रायोजित आतंकवाद है विशेष तौर से, उसके खिलाफ हमने आतंकवाद का पुतला फूंका है, पाकिस्तान का पुतला यहाँ पर फूंका है। और ये मांग केंद्र सरकार से की है कि जो सिक्योरिटी फेलियर हुआ है, घटना निश्चित रूप से दुखदायी है, मन को झकझोर देने वाली है, जघन्य हत्याकांड है। और जिस तरह से निर्दोष पर्यटकों को बेगुनाह पर्यटकों को जो जिनके पास हथियार भी नहीं थे, जिनके पास कोई सुरक्षा का साधन उनके पास नहीं था, उनको निशाना बनाया गया। 28 से 28 के आसपास लोगों की वहाँ पर जघन्यता तरीके से हत्या कर दी गई। हम उसकी भर्त्सना करते हैं सब उजारीवासी और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जो सिक्योरिटी फेलियर हुआ, जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर, जो जिम्मेदार लोग हैं वो जिम्मेदारी लें और अपना इस्तीफा दें, उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करके उन पर कार्रवाई हो। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूँ, सर्वदलीय बैठक में सारी पार्टी के लोगों ने केंद्र सरकार को ये फ्री हैंड दिया है कि वो आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए जो भी कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहते हैं वो उठाएं। लेकिन इस घटना की आड़ लेकर जिस तरह से पूरे देश में कई जगह पर कश्मीर के नागरिकों को, छात्रों को और देश में और दूसरे मुसलमान नागरिकों को निशाना बनाने का प्रयास हो रहा है। आगरा की घटना हुई, कई वीडियो हम लोगों ने इस बीच में देखे, ये बहुत चिंताजनक है। आतंकवादी घटना भी बहुत चिंताजनक है, बहुत निंदनीय है। लेकिन उसके साथ जिस तरह से सांप्रदायिक ताकतें इसको
अपना हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं, वो बिल्कुल जो कि वो स्वीकार नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, वैसे इस देश के